नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आरभार 24 का खास खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात करें उस ऐतिहासिक अभियान का जिसने भारत की आज़ादी को पूरी तरह मुकम्मल किया। 18 दिसंबर 1961 गोवा मुक्ति अभियान, ऑपरेशन विजय। क्या आप जानते हैं, आज़ादी के 14 साल बाद भी भारत का एक हिस्सा विदेशी शासन में था। करीब 451 साल का पुर्तगाल राज गोवा की धरती पर कायम था, लेकिन दिसंबर 1961 में इतिहास ने करवट ली। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। भारत ने बातचीत की, शांतिपूर्ण आंदोलन किए, लेकिन जब हर रास्ता बंद हुए तो फैसला हुआ निर्णायक कार्रवाई का। 18 दिसंबर 1961 भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। भारतीय सेना की तेज और सटीक रणनीति के सामने पुर्तगाली सेना टिक नहीं पाई। यह अभियान सिर्फ 36 घंटे चला और इतिहास बन गया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वास्लो ई सिल्वा ने भारतीय सेना के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। गोवा, दमन और द्वीप हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गए। ऑपरेशन विजय का मतलब था उपनिवेश का अंत, भारत की क्षेत्रीय अखंडता पूरी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की जीत। यह सिर्फ सैन्य सफलता नहीं बल्कि ऐतिहासिक न्याय था। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, उन वीर जवानों की याद में जिन्होंने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। आरभार 24 की ओर से ऑपरेशन विजय के सभी वीरों को सत सत नमन। हम लोग बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हाईकोर्ट का निर्देश, अब स्थानीय निकायों की अनुमति के बिना नहीं लगेंगे बाजार, देने होंगे पैसे। झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्थानीय निकायों की अनुमति के बिना हाट, बाजार या बड़े सार्वजनिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाट बाजार लगने से पहले आर्थिक जमानत ली जाएगी, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक हटाने के बाद ही वापस होगी। 500 से अधिक लोगों वाले आयोजन के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये अग्रिम जमा करना होगा। कोर्ट ने प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई और प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही पर नाराजगी जताई। नाबालिग को घर से ले जाकर किया यौन शोषण, आरोपित सज्जाद दोषी करार। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सज्जाद अंसारी को दोषी करार दिया है। वह 25 सितंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर 13 वर्षीय बालिका को जबरन घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता की मां की शिकायत पर नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष की ठोस गवाही के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध माना और सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 19 दिसंबर को तिथि तय की गई है। वहीं 4 साल पुराने एक अन्य पॉक्सो मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित सोनू अंसारी को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिससे अभियोजन कमजोर पड़ा और अदालत ने उसे दोष मुक्त कर दिया। रांची में 307 करोड़ का MLM घोटाला, ईडी ने लिया बड़ा एक्शन, 2 गिरफ्तार। झारखंड के रांची जोनल कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 307 करोड़ रुपए के मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक चंद्रभूषण और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने PMLA 2002 के तहत यह गिरफ्तारी की। जांच में सामने आया कि आरोपित ने फर्जी MLM स्कीम के जरिए लोगों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर 21 से अधिक बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा कराए। अवैध धन को बेनामी लेन देन और रियल एस्टेट में निवेश कर सफेद किया गया। लंबे समय से फरार थे। देवघर एम्स में हार्ट सर्जरी प्रारंभ, 2 मरीजों का सफल ऑपरेशन। देवघर एम्स में CTVS, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर विभाग के सहयोग से हार्ट सर्जरी की शुरुआत हो गई। शुरुआती चरण में 45 वर्षीय पुरुष और 40 वर्षीय महिला मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया।
महिला मरीज को माइट्रल वाल्व की गंभीर समस्या थी। करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन में डॉक्टर रजत अग्रवाल, डॉक्टर संजय कुमार की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दोनों मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन गंगने ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। यूजी सेमेस्टर 1 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित। दुमका सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 2025-29 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथियां घोषित कर दी हैं। छात्र 22 दिसंबर से 6 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 7 से 10 जनवरी तक 200 रुपये विलंब शुल्क और 11 से 14 जनवरी 2026 तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरे जा सकेंगे। परीक्षा से 7 दिन पहले तक 1000 रुपये विलंब शुल्क पर भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा रहेगी। कॉलेज में फॉर्म की हार्ड कॉपी 15 से 17 जनवरी के बीच जमा करनी होगी। सप्ताह में 3 दिन न्यू गिरिडीह होकर चलेगी हावड़ा गया वंदे भारत। रेल मंत्री ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा को दिया आश्वासन। हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन धनबाद के साथ न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन होकर चलने की तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोडरमा सांसद तक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को इस संबंध में आश्वासन दिया है। मंगलवार को गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की प्रमुख रेल मांगें रखी। बैठक में गिरिडीह, पारसनाथ और कोडरमा को आधुनिक रेल सेवा से जोड़ने की सहमति बनी। इसके अलावा देवघर जसीडीह वंदे भारत को भी न्यू गिरिडीह कोडरमा होकर चलाने, न्यू गिरिडीह को लॉजिस्टिक हब बनाने और कई स्टेशनों के विकास पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। रेल मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 8 करोड़ खर्च पर सिर्फ 2300 पौधे बचे। हाईकोर्ट ने NHAI से पूछा, बाकी कहाँ गए? झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग से बरही तक NH-33 चौड़ीकरण के दौरान पौधारोपण को लेकर सुनवाई की। चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने NHAI से पौधारोपण की स्वीकृत 8 करोड़ रुपए की खर्च का विस्तृत रिपोर्ट मांगा। अदालत ने पूछा कि कितनी राशि खर्च हुई, कितने पौधे लगाए गए और कितने जीवित हैं। NHAI ने बताया कि करीब 20,000 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से केवल 2300 जीवित हैं। कोर्ट ने स्थानीय लोगों और NGO को रखरखाव में शामिल करने पर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। अब चलते हैं हम लोग आज के क्विज सवाल की ओर। आज का आपका सवाल है, बिरसा मुंडा आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आप इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कल के हमारे लकी ड्रॉ के विनर विजेता कोई नहीं। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच रद्द होने से भड़के फैंस। अखिलेश यादव ने कहा, मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा T20 मैच घने कोहरे के चलते रद्द होने से दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। मैच शुरू होने से पहले ही दृश्य बेहद खराब थी, जिसके कारण टॉस कई बार टला और अंततः रात 9:30 बजे मुकाबला रद्द घोषित कर दिया गया। स्टेडियम से बाहर निकलते समय फैंस ने टिकट राशि लौटाने की मांग करते हुए नाराजगी जताई। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि लखनऊ में कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण का असर दिख रहा है। उन्होंने सरकार पर पर्यावरण को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और आयोजन स्थल को लेकर भी सवाल उठाए। सरपंच चुनाव का सबसे बड़ा ड्रामा। बहू को जिताने के लिए अमेरिका से फ्लाइट लेकर आया ससुर, सिर्फ 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव। तेलंगाना के निर्मल जिले के लोकेश्वर मंडल की बागापुर ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव का नतीजा हर किसी को हैरान कर गया। गांव के भू मृत्याला श्रीवेदा ने यह चुनाव महज 1 वोट के अंतर से जीत लिया। खास बात यह रही कि उनके ससुर मृत्याला इंद्रकरण रेड्डी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन बहू के चुनाव लड़ने की जानकारी मिलते ही वे खास तौर पर भारत आए और गांव में वोट डाला। कुल 426 मतदाताओं में से 378 ने मतदान किए। श्रीवेदा को 189 वोट और प्रतिद्वंदी को
88 वोट मिले। इस घटना ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में हर एक वोट की कितनी अहमियत होती है। बीमा सेक्टर में सरकार का बड़ा फैसला, संसद में पास हुआ बिल। संसद ने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का रास्ता साफ कर दिया है। बुधवार को राज्यसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जबकि लोकसभा में इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से विदेशी कंपनियां बिना स्थानीय साझेदार के भारत में बीमा कारोबार शुरू कर सकेंगी। इससे बीमा कवरेज बढ़ेगा, प्रीमियम घटेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे LIC कमजोर नहीं बल्कि सशक्त होगा। सरकार के अनुसार बीमा क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश की जरूरत है और 100% FDI से प्रतिस्पर्धा और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान ने भारत को दिया करारा झटका, शहबाज शरीफ के सुप्रीम फैसले से सबकी बढ़ी टेंशन। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर अपने एयर स्पेस पर प्रतिबंध एक बार फिर बढ़ा दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार यह रोक 24 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान भारत में रजिस्टर्ड, संचालित या लीज पर चल रहे किसी भी कॉमर्शियल या सैन्य विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध पिछले 8 महीने से लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी मानी जा रही है। इस फैसले से भारतीय एयरलाइंस को लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है, जिससे उड़ान समय और टिकट कीमतें बढ़ी हैं। वहीं पाकिस्तान को भी और फ्लाइट चार्ज से होने वाली आय का नुकसान उठाना पड़ रहा है और कुल मिलाकर के कहें तो यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या CCTV कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।